मिश्रा जी का बहुत अभिवादन करना चाहूँगी कि इतना सुंदर आयोजन, क्योंकि मुख्य यजमान वही है और इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया है, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शुभ कार्यों में उनका साथ हमेशा रहे, यही प्रभु अर्चना। हमारे गोल्डन नेस्ट के रहवासी, आप सोचते होंगे गोल्डन नेस्ट 11-12 ऐसा कुछ बोल नहीं रही, लेकिन पूरा मेरा कुटुंब है। गोल्डन नेस्ट के जितने फेज़ है वो हमारे कुटुंबी जनी हैं, इसलिए मैं कभी भी उसको अलग नहीं करती, 1, 2, 11, 12, 8, 9 कह के अलग नहीं करती। पर ये स्थान पवित्र आप लोगों ने बनाया, क्योंकि ये 5वीं बार है शायद कि यहाँ मैं अध्याय में आई हूँ और इतना सुंदर पवित्र आयोजन आपने किया है। तो ये स्थान हमने तो बनाया है, हमने तो सिर्फ भवन बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं, घर बनाया है, लेकिन पवित्र उसके आप लोगों ने किया है। टाइम टू टाइम आप हमेशा इतना सुंदर आयोजन करते हैं, हमेशा। तो हमारा ये स्थान आप सभी की बदौलत पवित्र कहा जाता है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। अगले 7 दिन आपको खूब आनंद मिले, भक्ति में आप हमेशा लीन रहे, और ये 7 दिन प्रभु भक्ति में आप हमेशा आनंद से यहाँ आए और इस सुंदर आयोजन का लाभ ले, ये मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। और 7 दिन आपको बहुत भक्ति से आनंद मिले, यही प्रभु कामना करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर नवल छल रसिया, नवनागर नवल छल रसिया, प्यार कान्हा मेरा मन बसिया, प्यार कान्हा मेरा मन बसिया, अखियाँ में जरद दिटाना सा, अखियाँ में जरद दिटाना सा, मुस्कान में जादू टाना सा, मुस्कान में जादू टाना सा, दोनों रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। ब्रजनाची उसकी कीर्तन पे, ब्रजनाची उसकी कीर्तन पे, कतरीली तिरछी चितवा
कजरीली तिरछी चितवन पे ब्रज नाचे उसकी ललकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे शुक्ला शुभ की है बिन मोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोले भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषे सूतमासीन् महिवाद्यं महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनकोऽप्यवे। अज्ञानध्वंस कोटिशूरिशमाप्रभो श्रोतव्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागोक्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निरसस्य वैष्णवो क्रियते कृतम्। चिन्तामणि लोक सुखम् सुहृदः स्वर्ग संपदा। प्रयच्छन्ते गुरुं पीत्वा वैकुण्ठे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत शास्त्र क्या है? श्रीमद्भागवत की कथा जो कि भगवान के मुख से निकली गई है। जब यह कथा धरातल पे आई तब भगवान श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसी कोई कृपा करिए जिसके द्वारा मैं सृष्टि करूं तो मुझे मोह ना होवे। मुझे मोह ना होवे, मुझे भ्रम ना होवे, ऐसी कृपा करिए, ऐसी कोई वस्तु प्रदान करिए, ऐसा कोई दिव्य ग्रंथ प्रदान करिए जिसके द्वारा मुझे माया और मोह का प्रभाव ना आए। तब भगवान नारायण ने कृपा करके चतुर्श्लोकी के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत की कथा। भगवत गीता भगवान ने
सुनाया था। और श्रीमद् भागवत की कथा श्री हरि नारायण ने कर्मा के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। भागवत की कथा जो भव सागर से हमें भाव सागर में डुबा दे उसको कहते हैं भागवत। भव सागर से जो हमें भाव सागर में डुबा देवे उसको कहते हैं भागवत की कथा। इन दोनों को स्वयं भगवान के ही श्रीमुख से निकली है। ये कथा धरातल में दो मार्ग से आई है। एक तो भगवान नारायण ने कृपा करके अपने बेटा ब्रह्मा को दिए हैं, तब शिव जी ने उसे अपने हृदय में धारण किए। भोलेनाथ तब अपने हृदय में धारण किए और जब चरण के द्वारा दिए तब भगवान शंकर जी अपने मस्तक पे धारण कर लिए। वह गंगा के रूप में पूरे भारत देश में जीव के कल्याण के लिए भक्ति, मुक्ति और गति प्रदान करने के लिए पूरे देश में प्रवाहित है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा चाहे श्रवण कर लो, चाहे मनन कर लो, चाहे चिंतन कर लो, जो व्यक्त है उसे देखने से प्रेम होता है। गंगा जी व्यक्त हैं जीव के कल्याण के लिए, गंगा जी व्यक्त हैं। गंगा का पान करने से जीव को आत्म शांति मिलती है, जीव को मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा अव्यक्त है। जो अव्यक्त है उसको श्रवण करने से सुख मिलता है। ध्यान दीजिए, जो अव्यक्त है उसे श्रवण करने से सुख मिलता है, जो व्यक्त है उसे दर्शन करने से सुख मिलता है। दोनों का चिंतन करने से, दोनों का पान करने से जीव का कल्याण होता है। चाहे चित्त के द्वारा चिंतन कर लो, चाहे गंगा में गोता लगा लो, दोनों के माध्यम से जीव का कल्याण होता है। गंगे भक्ति प्रदायिनी और गंगे मुक्ति प्रदायिनी। भक्ति और मुक्ति और भुक्ति दोनों ही वस्तु श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रदान करती है। एक तो भक्ति, एक तो भुक्ति और एक तो मुक्ति। यह कथा तीनों पदार्थों को जीव के कल्याण के लिए मनोरथों को पूर्ण करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा को कल्प वृक्ष कहते हैं कि कल्पना मात्र से जीव का कल्याण होता है। जीव के दैहिक, जीव के भौतिक, जीव के दैविक तीनों प्रकार के तापों का जीव का शमन होता है। सकल लोक जग पावनी गंगा, अपूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, अपूछो रघुपति कथा प्रसंगा। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई सिर शीस धरी। दोनों के पान करने से या तो चिंतन करने से जीव का कल्याण होता है। यदि मन मैला हो गया तो कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है। यदि जीव का मन मैला हो गया तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीव का मन शुद्ध हो जाता है। ये दोनों ही जीव के कल्याण के लिए है। जिस प्रकार से सिंह के दहाड़ने से सारे जीव भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार हम सब जीवों के जो पाप है, जब भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आप बैठते हैं तो हम सब जीव के जो पाप है वो डर के मारे भयभीत हो जाते हैं कि भागवत की कथा श्रवण कर लेंगे तो इन सब का पाप जल करके समाप्त हो जाएगा। इतनी अद्भुत
भागवत जी की कथा है और जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए कि जीव का कल्याण कैसे हो। मुखम पवित्रम मम राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मुक्तम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हस्तम पवित्रम यदि दान पुण्यम, पदम पवित्रम यदि तीर्थगम्यम। मन वही सच्चा है, ध्यान दीजिए, मन वही सच्चा है जो भगवान का स्मरण करता है। वास्तव में मन का महत्व क्या है, मन का कार्य क्या है? जिस मन के द्वारा आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, वही मन वास्तव में सत्य है और वास्तव में सच्चा है। वाणी वही सत्य है। कौन सी वाणी सत्य है? जिस वाणी से मनुष्य भगवान के गुणों का गुणगान करता है, वही वाणी मनुष्य की सत्य है, अन्यथा वो वाणी व्यर्थ है। कान वही सत्य है। समस्त कान वास्तव में कान कहने के योग्य वही है जो पुण्यमयी श्रीमद् भागवत की कथाओं श्रवण करते हैं। हाथ वही सच्चे हैं जो प्रभु की सेवा कार्य में करते हैं। पांव वही सच्चे हैं जो तीर्थ यात्रा में तीर्थ के लिए चलते हैं। मुख पवित्रम मम राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। जीव का कल्याण कैसे होवे? भक्ति, भक्ति तो आए, लेकिन भक्ति में कामादोष नहीं रहना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। भगवान को क्या अर्पण करोगे आप? पत्र, पुष्प, फल, श्रद्धा रूपी भाव रूपी पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करो। निर्मल मन को निर्मल करो और ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को अर्पण कीजिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भक्ति में सत्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और करुणा होनी चाहिए। भक्ति में इतनी बातें अवश्य होनी चाहिए। भक्ति में क्या होनी चाहिए? सत्य होना चाहिए, धर्म होनी चाहिए और करुणा होनी चाहिए। नहीं, ये यदि नहीं रहोगी तो भक्ति करोगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा और आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। इसलिए भक्ति यदि है तो भक्ति में 5 वस्तुएं अवश्य होना अनिवार्य है। कौन सा? सत्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। कितनी बातें भक्ति के अंदर होना अनिवार्य है, अवश्य है। भक्ति से भगवान को वश में किया है जिसने, ध्यान दीजिए, भक्ति से भगवान को वश में किया है जिसने, नौका उसकी तर गई भव सिंधु के भंवर से। जिसने भक्ति से गोविंद को वश में कर लिया, वो भव सागर से भाव रूपी सागर में चिदानंद हो गया। जिस प्रकार एक बिंदु एक सिंधु में मिलने के बाद वह बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भाव सागर से आप भाव सागर में प्रवेश कर लेते हैं। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। भक्ति की तो दासी मुक्ति है, भक्ति की दासी मुक्ति है। बैठ के करते भक्ति होवे लेकिन दोष रहित होवे। और हमारे भारत के जो ऋषि हैं,
हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष जन्म से लेकर के, हमारे जन्म से लेकर के अगले जन्म तक के संस्कारों को हम सबके लिए संग्रह कर लिए हैं, या तो करके गए हैं कि इनके द्वारा, सत्कर्म के द्वारा आप भाव सागर से भाव सागर में डूब सकते हैं, अपने जन्म को सफल और सार्थक कर सकते हैं। जीवन में यदि विद्या है और अविवेक से पढ़ी जाए तो विद्या का कोई अर्थ नहीं है। विद्या बिना विवेक से पढ़ी जाए तो विद्या का कोई अर्थ नहीं है। विवेक कहां से मिलता है? विद्या बिना विवेक से अध्ययन किया जाए तो विद्या का कोई अर्थ नहीं है। विद्या तो विवेक से पढ़ी जाए तो अर्थ है। और विवेक कहां से मिलता है? जीव को विवेक कहां से मिलता है? विवेक तो सत्संग से ही मिलता है। बिनो सत्संग, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। से बगैर सत्संग किए जीव को विवेक नहीं होता है। वासना की एक एक ग्रंथि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से टूट जाती है। ये वासना बांस का प्रतीत है। भागवत की महिमा है। आज श्रीमद् भागवत का महात्मा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भागवत का महात्मा क्या है, भागवत की महिमा क्या है। ये तो भाइयों जीते जीते नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यस्य श्रवण मात्रेण प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत का उद्घोष है। जीव तो मुक्त होता ही है, प्रेत भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेवे तो उसको भी सदगति प्राप्त होती है। ये भागवत जी का उद्घोष है। प्रत्येक वासना जीव की भागवत की कथा सुनने से समाप्त हो जाती है। वासना कई प्रकार की होती है। एक एक वासना की ग्रंथि एक एक दिन में समाप्त हो जाती है। कैसे? जब मनन के द्वारा और चिंतन के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की जाए। कथा सुनने से समाप्त हो जाती है। इसमें आया है कि धुंधकारी जब प्रेत योनि में था, सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक बांस में प्रवेश कर गया। देखिए कथा के अध्यात्म में पहुंचिए। कथा तो सबको मालूम है। आज इतने वर्षों से
यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर गंगा की तरह बहती रहती है। ये ज्ञान गंगा है, लेकिन इस ज्ञान गंगा को अध्यात्म के रूप में, मनोरंजन के रूप में नहीं। यह कथा मनोबल को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये कथा तो आत्मज्ञान के लिए है। इस कथा के द्वारा जीव का आत्मज्ञान कैसे होवे। ये साधारण कथा नहीं है भाइयों। स्वर्ग से देवताओं ने इस कथा की तुलना की है और इसके बाद फिर वो पराजय हो गए कि ये तो कोई साधारण कथा नहीं है। अमृत से भी बढ़कर एक कथा की महिमा और अद्भुत महिमा इस श्रीमद् भागवत कथा की है भाइयों, इतनी सस्ती नहीं है। वह प्रेतो उस बांस की ग्रंथि में आकर के विराजमान हो गया और श्रीमद् भागवत की कथा चिंतन किया, मनन किया, स्मरण किया और उसके मनन और चिंतन से उस प्रेत के अंदर जो वासना भरी थी, देखो जब जीव के अंदर वासना रहेगी और वह तीव्र वासना के द्वारा उसका शरीर छूटेगा तो उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती, उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और वह वासना कैसे समाप्त होगी? जब तक आप ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा मोह रूपी, काम रूपी, विषय रूपी, वासना रूपी वृक्ष को नहीं काटोगे तब तक वह वासना समाप्त हो ही नहीं सकती। जब तक जीव को वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, मैं क्या हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग नहीं होगा और जब तक वैराग रूपी खड्ग नहीं उठाओगे तब तक ये बंधन को नहीं काट सकते हो। चाहे दुनिया की ताकत कितनी भी लगा लो, कितनी भी उठ बैठ ना कर लो, पर आप मुक्त नहीं हो सकते हो भाइयों। ये श्रीमद् भागवत का उद्घोष है। इसीलिए तो केन प्रकारेण, कैसे केन प्रकारेण जीव के अंदर भक्ति आए, क्योंकि जब आपके अंदर भक्ति रहेगी, हृदय भवन है, ये हृदय क्या है, भवन है, और इस भवन में जब तक वासना रहेगी, जब तक विकार रहेगा, जब तक अहंकार रहेगा, तब तक मेरा गोविंद आकर के आपके हृदय में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, चाहे कितना भी आप सत्संग करोगे। जब ये हृदय को खाली रखोगे, जब हृदय भवन आपका निर्मल रहेगा, कोरा रहेगा, किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, जब सारे विकार समाप्त हो जाएंगे तो मेरे मुकुंद, मेरे कन्हैया के एक नाम है मुकुंद, वह मुकुंद आपके हृदय में विराजमान हो जाएगा और वह फिर मुकुंद आपको मुक्ति प्रदान करेगा। बोले मुकुंद भगवान की जय। देखिए भाइयों, आनंद लेना है तो समाधि तो लगानी पड़ेगी। आज पहला दिन है, आपको बैठना पड़ेगा। पहली बात तो मैं कुछ है ही नहीं हूं, लेकिन सच में माताओं, आप लोगों से एक ही मेरी करबद्ध प्रार्थना और मांग है, केवल आप लोग आओ और श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का चिंतन करो। कथा सुनोगे तो भूल जाएगी, उस कथा के अध्यात्म में प्रवेश हो। जब तक अध्यात्म में आपका प्रवेश नहीं होगा तब तक आप श्रोता नहीं, श्रोता बनोगे। अब
अब बोलोगे महाराज ये श्रोता सरोता क्या हो गया, हम तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आए हैं और आपने लेट कर दिया। मैंने लेट नहीं किया भाइयों, ठाकुर जी ने लेट किया, मेरी कोई गलती नहीं। जब तक आप श्रोता नहीं बनोगे तब तक आपको वह अमृत की प्राप्ति नहीं मिलेगी, और अमृत यदि पाओगे तो दैत्य छीनेंगे। एक बात ध्यान देना, यदि अमृत पान करने जाओगे तो बहुत सारे दैत्य आएंगे और छीनेंगे, लेकिन अमृत छीनने से नहीं मिलता, अमृत तो प्रभु की कृपा से मिलता है। क्यों मिश्रा जी, छीनने से कोई वस्तु मिलती है? वैश्य जी नहीं मिलती ना। माताओं बोलो राधे राधे तो बोलो भाइयों, श्री राधे। कोई भी वस्तु छीनने से नहीं मिलती, वस्तु तो प्रभु की कृपा से मिलती है। वस्तु तो प्रभु की कृपा से मिलती है, अमृत छीनने से नहीं मिलता। अमृत तो तभी मिलेगा जब मेरे गोविंद की दोनों हाथों आपके ऊपर आ जाएंगे। एक बार सुना दो ना, मेरे सिर पर रख दो हाथ, 2 लाइन थोड़ा सा। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मांगो तो प्रभु को मत मांगो कि प्रभु की वस्तु मांगोगे। बोलो क्या मांगोगे? अरे धन दौलत मांगते हो ना, मेरा ये हो जाए, मेरे हो जाए, ठाकुर जी दे देते, जा तेरा सब कुछ ले ले, तू मुझे छोड़ दे, तू सब कुछ ले ले। एक बात बताऊं, हृदय से बोल दो, मेरा दयालु इतना करुणा का सागर है ना, जो मांगोगे वह वस्तु प्रदान कर देता है। लेकिन आप लोग वस्तु मांगते हो, उसको नहीं मांगते हो। कभी उसको तो मांग के देखो, जिंदगी भर मांगने की आदत समाप्त हो जाएगी। कन्हैया तू मेरा हो जा, हे मेरे लाला कब तक मांगू, तू ही आ जाना, ये रोज रोज मांगने की झंझट समाप्त हो जाए। उसको मांगो ना। मांगना है तो मेरे प्यारे को ले लो, जन्म और मरण का बंधन समाप्त हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जन्मो पुनरपि मरणो, बार बार जीव का जन्म होगा और बार बार जीव की मृत्यु होगी, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मेरे प्यारे ने कृपा की है। जो मानव देह है ना, ये मोक्ष का द्वार है।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि आपको मांगना ही है तो मेरे प्रभु से क्या मांगो। महाराज मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुमोक्षा दुर्लभ है। ध्यान दीजिए, नारायण प्रभु नारायण आ रहे हैं आपके नगर में। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुमोक्षा दुर्लभ है। संसार में दुर्लभ क्या है बताइए। तुलसिया संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। तुलसिया संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। महाराज ये पदार्थ दुर्लभ है। जीव को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। प्रारब्ध में जो आपने तप किया है महाराज वो आपको मिलना ही मिलना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके सुख को रोक लेवे। हाँ, दुख को जरूर रोकेगा, क्योंकि धर्मेण हन्त्यते व्याधि धर्मेण हन्त्यते ग्रहा यतो धर्मो ततो जया। धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है, सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है कि आपके संचित दोषों को समाप्त हो जाएगा। महाराज दुर्लभ क्या है? दुर्लभ तो 3 वस्तुएं। मुमोक्षा यानी मुक्त होने की इच्छा, कि कोई मुक्त नहीं होना चाहता। ये देह इतना प्रिय है ना, शुकर कुकर योनि में ये देह जीव है तो भी बचना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता। उसको अपना देह प्रिय है। महाराज मोक्ष दुर्लभ है, मुक्त होने की इच्छा आना यह दुर्लभ है। फिर दूसरी बात क्या दुर्लभ है? वो सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। ध्यान देना, वो सद्गुरु मिलना दुर्लभ है जो कि आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाए। गुरु का अर्थ वह है, रू मतलब अंधकार। जो अंधकार से, ये भवसागर क्या है? अंधकार है, माया, जो ना होते हुए भी जीव का या जीव को अनुभव कराए। माया जो नहीं है फिर भी जीव को भान कराती है, अनुभव कराती है। सत्यम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति केवलम। वह महापुरुष दुर्लभ है जो कि आपको भाव सागर से भाव सागर में डुबा देवे। लेकिन एक बात याद रखना, यदि शिष्यत्व रहेगा तो गुरु को खोजने की जरूरत नहीं होगी। गुरु आपके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएगा। जैसे राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्राद्भुत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं
व्यास पुत्र बन के राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। फिर कब? जब अधिकारी शिष्य बनेंगे तब।